राघव की लाइब्रेरी हमेशा उसका सबसे सुरक्षित आश्रय रही थी। किताबों और पांडुलिपियों की गंध, धूल और पुराने समय की चुप्पी, यह उसका संसार था। रात का समय था और केवल टेबल लैंप की पीली रोशनी ही चारों ओर की छायाओं को नम कर रही थी। राघव अपनी पुरानी डायरी में बुदबुदा रहा था। इतिहास, जैसा हम जानते हैं, सिर्फ एक परत है। इसके नीचे कई और परतें हैं जो समय की धूल में दबी हुई हैं। मेरा जुनून इन्हीं परतों को उधेड़ना था। पर मुझे नहीं पता था कि कुछ परतें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं छूना चाहिए। किताबों के ढेर में से उसने एक पुरानी, पीले पन्नों वाली किताब उठाई। इसका नाम था कालचक्र, विस्मृत अध्याय। जैसे ही उसने इसे खोला, सामने एक नक्शा आया, एक प्राचीन मंदिर जिसके केंद्र में एक मुड़ी हुई आंख और चारों ओर सांप कुंडली मारे हुए थे। पुनर्जन्म का चक्र, आदि और अंत का मिलन। लेकिन यह सिर्फ चक्र नहीं है, यह एक कुंडली है। नक्शे पर एक छोटे नोट ने उसकी नजर खींची। जहां काल की धारा उल्टी बहती है, वहां तीसरी आंख खुलती नहीं बल्कि खुद को दोहराती है। रात्रि में राघव ने सपने में देखा, एक विशालकाय सर्प उसकी तरफ झांक रहा था। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि राघव को महसूस हुआ यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि चेतावनी थी। उसकी परछाई 10 साल बड़ी लग रही थी। अगली सुबह राघव वॉशरूम में आईने के सामने खड़ा था। उसकी भौहों के बीच हल्का लाल निशान उभर आया जो धीरे धीरे पलकों के बीच चमकने लगा। वह हिल रहा था जैसे भीतर कुछ धड़क रहा हो। क्या है यह? माधुरी नाश्ते में देखती है तुम बहुत रिसर्च कर रहे हो, शायद कोई मच्छर काट गया होगा, आराम करो। लेकिन राघव जानता था यह निशान साधारण नहीं था। यह निशान उसका पहला संकेत था, काल और समय के चक्र की ओर। राघव जीप लेकर गुजरात के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचा। धूप इतनी तेज थी कि वह बार बार अपनी आंखें झपकाता रहा। नक्शे में दिखाए मंदिर की ओर बढ़ते हुए वह टूटी सड़क पर आया। दूर क्षितिज में विशाल मीनारें उभर आईं। मीनारें टूटी हुई थीं जैसे किसी जबरदस्त झटके से। प्रवेश द्वार पर जंग लगी घंटी और मुड़ी हुई आंख का प्रतीक था। घंटी बजाते ही एक अजीब ध्वनि, हजारों घड़ियों की टिक टिक, राघव के सिर में गूंजने लगी। यह आवाज उसकी धड़कनों के साथ ताल में आ रही थी और उसके चारों ओर की हवा ठंडी, गहरी और भारी हो गई। भौहों के बीच का निशान अब पूरी तरह छोटी आंख बन चुका था और वह झपकने लगी। टॉर्च की रोशनी में मंदिर के गर्भगृह में एक गोलाकार वेदी और उसके बीच का गहरा काला छेद दिखाई दिया। यह मंदिर किसी देवता का नहीं था, यह समय का मंदिर था। और वह छेद, वह कोई गुफा नहीं थी, वह काल का द्वार था। छेद के किनारे बनी नक्काशी में एक व्यक्ति अपनी तीसरी आंख खुलने के बाद अपने ही अतीत को बार बार जी रहा था, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म। अचानक आवाज, धीरे से रेत पर पेंसिल चलाने जैसी, राघव के दिमाग में गूंजती है, तुमने अपनी आंख खोल दी है, अब देखो। राघव का माथा जोर से धड़कने लगा। निशान अब पूरी तरह खुली आंख बन गया। लाखों दृश्य उसके दिमाग में एक साथ आने लगे, पीछे की दिशा में। वह अपनी जिंदगी को उल्टा देख रहा था, पहले मृत्यु, फिर बुढ़ापा, जवानी और अंत में जन्म। अंधेरे में एक बूढ़ा अघोरी, बाबा कालचक्र, सामने प्रकट हुआ। उनकी आंखें समय के हर आयाम को समेटे हुए थी। तुमने तीसरी आंख खोल ली है, राघव। हर शुरुआत को बार बार जियोगे, हर अंत तुम्हें फिर से जन्म देगा। यह 18वां चक्र है, समय की उल्टी धारा। राघव डर गया, पर जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। यह सब असंभव लग रहा है। यह मेरी नियति है या कोई खेल? यह खेल नहीं, यह सच्चाई है। तुम्हारा मन और समय अब अलग नहीं रह सकते। तुम्हें अपनी ही मौत, अपने अतीत और भविष्य में फंसना है। राघव महसूस करता है कि उसका शरीर और मन अब अतीत और वर्तमान के बीच फंस चुके हैं। तीसरी आंख खुलते ही वह बार बार मौत की ओर बढ़ता है। राघव का जीवन उल्टी दिशा में चलने लगा। वह अपने बचपन, जन्म और जन्म से पहले की दुनिया में फंसा। माधुरी को वह अब अपने वर्तमान में नहीं देख सकता।
हर दृश्य उसकी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता। उसकी यादें, उसकी जिंदगी की घटनाएं, सब उल्टी दिशा में। वह अपने माता पिता की मृत्यु से शुरू होकर अपनी मां के गर्भ में लौटता है। जन्म से पहले सिर्फ अनंत शून्य है। मैंने सोचा था कि मैंने इतिहास को ढूंढ लिया, पर इतिहास ने मुझे ढूंढ लिया था। और अब मैं उस चक्र में फंसा हूं जहां मैं बार बार अपनी मौत की ओर बढ़ता हूं, सिर्फ फिर से जन्म लेने के लिए और फिर वही सब देखने के लिए। राघव की तीसरी आंख लगातार खुली रहती है। यह भविष्य नहीं दिखाती, यह अतीत को दोहराती है। हर बार जन्म और मृत्यु के बीच फंसकर वह दर्द और अकेलेपन महसूस करता है। हर बार अतीत में लौटते हुए राघव अपनी वास्तविक पहचान खोने लगता है। माधुरी अब केवल एक याद बन गई थी। राघव बार बार समय के चक्र में फंसता है। बाबा कालचक्र कहते हैं, तुम हर चक्र में अपनी नियति देखोगे, पर उसे बदल नहीं सकते। राघव अपनी आखिरी शक्ति जोड़कर मंदिर के काले छेद के पास जाता है। वह देखता है कि समय का हर पहलू, हर घटना एक कुंडली में बंद है। हर जीवन, हर मृत्यु, हर दुख और हर खुशी, सब एक बड़ी चक्र का हिस्सा है। मैंने सोचा कि मैं इसका उत्तर ढूंढ लूंगा, पर उत्तर तो केवल यह था कि मैं भाग नहीं सकता। यह तीसरी आंख मुझे मेरी ही नियति की जेल में बंद कर रही थी। राघव ने समझा कि तीसरी आंख केवल देखने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, जीवन की हर उल्टी घटना, हर दर्द, हर सुख। जब तक तुम इस चक्र को समझते नहीं, तब तक तुम्हें बार बार जन्म लेना होगा। हर शुरुआत और अंत तुम्हारे लिए एक सिखावनी है। राघव ने अपनी नियति स्वीकार की। उसकी तीसरी आंख अब हमेशा खुली रहती है। वह अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच फंसा रहता है। माधुरी अब केवल उसकी यादों में ही है। यह कहानी समाप्त नहीं होती। यह केवल चक्र है, काल कुंडली का चक्र। और मैं हमेशा इसके अंदर रहूंगा। हर पल, हर धड़कन, हर सांस उल्टी धारा में फंसी आत्माओं की तरह। राघव अब केवल देखने वाला नहीं, अनुभव करने वाला बन गया है। और उसका अंत हमेशा शुरुआत से पहले ही है।